नमस्कार दोस्तों। कल आने वाला है आईटी सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा कंपनी टीसीएस के बाद उसका रिजल्ट। बात कर रहा हूं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस ने 23 जुलाई यानी कल को अपना रिजल्ट डिस्क्लोज करने वाला है। तो रिजल्ट डिस्क्लोज करने से पहले रिजल्ट का प्रीव्यू कैसा रहेगा, मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन है और एनालिस्ट क्या देख रहे हैं, उसके बारे में आज डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो रिजल्ट से पहले सबको ये जानने का उत्साह रहता है कि रिजल्ट कैसा आ सकता है। ये ऐसे इसलिए होता है कि अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होता है तो अब आपको ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर रिजल्ट से पहले रिजल्ट का प्रीव्यू मालूम पड़ जाए तो हम उस शेयर पे अपना अगर हायर लेवल से खरीदे हैं तो एवरेज कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास कम शेयर है तो उसको और ज्यादा खरीद के मुनाफा ले सके। तो ये दोनों दो रीजन होता है, या फिर तीसरा रीजन ये भी, अगर रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन खराब हो तो जितना जल्दी हो सके उससे निकल जाए। तो ये तीन एरियाज है, या फिर तीन आप बोल सकते हैं कि रीजन है जिसके चलते हमको प्रीव्यू का एक्सपेक्टेशन रहता है कि रिजल्ट आने से पहले शायद हमको कुछ आइडिया लग जाए कि रिजल्ट ऐसा अगर रहेगा। प्रीव्यू से अगर मालूम पड़ता है कि रिजल्ट ऐसे रहने वाला है तो हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम आगे कैसा डिसीजन ले सके स्टॉक्स के ऊपर। तो वही प्रीव्यू आ गया है। मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि इसका जैसे बाकी आप देखेंगे टीसीएस, टाटा टेक्नोलॉजी, विप्रो और बाकी जितने भी टेक्नोलॉजी का शेयर जैसे अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाए म्यूटेड वन, यानी करीब करीब 2 डिजिट के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिला, वैसे ही मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि इसका भी रेवेन्यू में आपको 2 से 7% तक का ही ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप प्रॉफिट में करीब करीब 10% तक का जंप उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा मार्केट को एक्सपेक्टेशन है। कोटक सिक्योरिटीज और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी ऐसा मानते हैं कि आपको प्रॉफिट में हालांकि 10 से 12% का जंप देखने को मिल सकता है, लेकिन रेवेन्यू म्यूटेड ही रहेगा। रेवेन्यू में इतना अच्छा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एबिटा हो सकता है आपको 5 से 7% के बीच में दिखे, या फिर उससे कम भी हो सकता है। और आपको जो ऑर्डर बुक है वो ऑर्डर बुक में आपको देखने को मिल सकता है कि जो $3 बिलियन का ऑर्डर बुक कंपनी को मिलने वाला है, और कंपनी का मैनेजमेंट का आगे आगे का जो प्लान, यानी आगे का ऑर्डर बुक कैसा रहेगा, आगे का ऑर्डर बुक कैसे वो लोग कंप्लीट करेंगे, रेवेन्यू किस सोर्स से जनरेट करेंगे, एआई का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और गवर्नमेंट का तरफ से कितना ऑर्डर बुक उनके पास है, ये सारा मैनेजमेंट का पिच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के डेट में जब ये रिजल्ट आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि कंपनी के पास जो प्रीवियस ईयर का ऑर्डर बुक था, उस ऑर्डर बुक से एनालिस्ट का मानना है कि इस साल आने वाले दिनों में ऑर्डर बुक में काफी कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास जो यूरोप, अमेरिका और बाहर विदेश से जितना रेवेन्यू आता है उसमें स्ट्रॉन्ग डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते डिमांड की कमी के चलते कंपनी के पास काम करने के लिए ऑर्डर नहीं है, और कंपनी का जो कॉस्ट अभी हायर लेवल में जितना सैलरी उन लोग का बढ़ा हुआ है, जिसके चलते कॉस्ट में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, वो कॉस्ट को एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले दिनों में भी आपको ज्यादा इस शेयर में देखने को नहीं मिल सकता है। हालांकि आज के दिन में मार्केट वोलेटाइल था, फिर भी इन्फोसिस में 1% का कमी देखने को मिला रिजल्ट से पहले, और कल एक बार आपको देखने को पड़ेगा कि रिजल्ट कैसा रह सकता है। रिजल्ट आने के बाद जो एनालिस्ट अगर सपोज कर रहे हैं, अगर मार्केट का एस्टिमेशन को बीट करता है तो अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट जैसा एक्सपेक्टेशन करता है उससे लो में रहा, उससे भी खराब रहा रिजल्ट, तो इस शेयर से निकल जाना ही बेहतर है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। बाकी आप इसके ऊपर अपना खुद का एनालिसिस करिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन लीजिए। फिलहाल इस शेयर में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आपको एक आइडिया देने के लिए कि इस शेयर में कल के दिन में क्या हो सकता है रिजल्ट आने से पहले, एनालिस्ट का मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन है इस आईटी सेक्टर के जायंट स्टॉक से, वो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा आई होप। तो बाकी रिजल्ट आने के बाद डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।